विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी में यहाँ सभी मोक्ष को प्राप्त होते हैं, लेकिन जिंदा होते हुए एक 80% विकलांग हरीश कुमार हिरानी का कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई वर्षों से लगा रहे हैं गुहार, उनको सरकारी सुविधा अभी तक नहीं मिली है। समाज कल्याण विभाग, विकलांग विभाग, विकास भवन के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है प्रताड़ित पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर। हरीश कुमार ईरानी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार लखनऊ में लगाएंगे न्याय की गुहार। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। जी नमस्कार, मैं पूजा हिरानी हूँ मेरा नाम, और मैं हरीश जी की धर्मपत्नी हूँ, और मैं सकलांग हूँ, लेकिन मेरे पति जो हैं वो 80% विकलांग हैं। मैं योगी जी से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसी समस्या तो शायद आपके सामने अभी तक नहीं आई होगी, आने दिया नहीं गया होगा, क्योंकि जो इनके जो अधिकारी हैं, विकलांग अधिकारी कह सकते हैं, या जो आपने विकलांगों के लिए एक ऐसा मुखिया खड़ा किया गया होगा ताकि विकलांगों को आप तक आना ही ना पड़े, वो प्रॉब्लम को वही सॉल्व करें। मगर मुझे नहीं लगता कि विकलांगों को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। मैं सकलांग हूँ, मैं कई बार खुद पेपर डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस में गई तो मुझे ही इतना निगलेक्ट किया गया, अरे आप लोग तो परेशान होते हैं, आप लोग आते हैं, आप लोग को दिक्कत क्या पड़ी। भाई दिक्कत जिसकी है वही बता सकता है। जैसे हम लोग जैसे मेरे पति दिव्यांग मेला लगाते हैं या खादी में रजिस्टर है, वहाँ स्टॉल लगाते हैं, तो वहाँ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो कुर्सी होती है वो बगैर हैंड वाली होती है, यानी कि स्ट्रेट कुर्सी दी जाती है। हमें हंसी आती है कि आप दिव्य मेला लगा रहे हैं जिसमें जो दिव्य लोग आ रहे हैं जो बैठ नहीं सकते या प्रॉब्लम है, उसमें आप स्ट्रेट चेयर दे देते हैं जिस पे वो बैठ नहीं पाते। उसके बावजूद इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग एक व्हील चेयर दे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ व्हील चेयर के ही सहारे चल पाते हैं। तो व्हीलचेयर के लिए बात की गई तो कुछ नहीं, उन लोगों ने हँसी उड़ाई कि भैया व्हीलचेयर हम लोगों में आती नहीं है, नॉर्मली व्हीलचेयर आप ले लीजिए। नॉर्मली व्हीलचेयर 5-5 साल में एक बार देते हैं, वो भी चीज़ अलग है। मैं आपसे बस ये निवेदन करना चाहूँ, मेरा छोटा बच्चा है, आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरे पति विकलांग है, मैं अपने परिवार को लेके कहाँ जाऊँ? क्योंकि जगह-जगह दुकान लगती है, वो भी सिर्फ़ 6 महीना, उसके बाद कुछ नहीं। तो 6 महीना हम अपनी रोज़ी-रोटी कहाँ से कमाएँ? हम विकलांग अधिकारी में हम लोग गए कि ऑफ़िस में कि मेरे पति ऐसे हैं, हमको कुछ एक स्थान दिया जाए, और रोपवे जो बन रहा है, रोपवे इतना सुगम है कि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, हब है। विदेशी लोगों को जो हम लोग के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो आप कहते हैं, लोकल फॉर वोकल, हमारे प्रोडक्ट पूरी तरह स्वदेशी, हम लोग गोमाता के पूरे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे घी हो गया, हम लोग गौशालों से मंगाते भी हैं, कुछ बनाते भी हैं, हम लोग का सेल्फ प्रोडक्ट पूरा नहीं है, मगर बनाते हैं। और यानी कि हम लोग गौशालाओं से जुड़े हुए हैं और प्रोडक्ट है जिससे गौशाला भी बच रही है, गाय माता भी बच रही है, हम लोग उस प्रोडक्ट को देश तक ले जाते हैं। बता दीजिए। जी, मेरा हरीश कुमार नाम है, हरीश कुमार हिरानी, वाराणसी में मैं रहता हूँ और अपने परिवार के लिए मेरी धर्मपत्नी हैं। ये मेरे साथ पूरा साथ देती हैं, जो मेले वगैरह लगते हैं तो पूरा पैकिंग वगैरह बेचारी ये करती हैं और सामान को ले जाने करने में। और ये मेरा छोटा बच्चा है, देखिए पढ़ रहा है, 3 क्लास में है और इसके ही परिवार के अपने भरण पोषण के लिए मैं ये काम को कर रहा हूँ, पर उतनी इनकम नहीं हो पा रही है। अब 7,000 से मैं अपनी जीविकापार्जन कैसे कर पाऊँ? मेला भी तो साल में नहीं लगता, 3-4 महीने और साल में 5-6 बार मतलब महीने मेले लगते हैं, बाकी समय में बैठना हो जाता है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है मैं माननीय योगी जी से कि मुझे एक स्थायी मतलब कि व्यवस्था मेरे लिए की जाए। जो रोपवे वाराणसी में बन रहा है तो कैंट के अंतर्गत मुझे एक कियोस्क बना के या पक्की दुकान बना के वो दी जाए, ताकि मैं जो देसी घी है, जो गोमय उत्पाद है, धूप बत्ती, अगरबत्ती है मेरे साथ, गोमूत्र हैं, ये सारे ऑर्गेनिक हनी है और कंडे वगैरह हैं, इन सब का मैं काम करता हूँ, ताकि जो जनता बाहर से आ रही है बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने या अयोध्या जा रही है, यहाँ से होते हुए सब जा रहे हैं, तो वो मेरे सारे सामानों को गौ माता के उत्पाद को लें, ताकि गौ माता भी बचे, गौ माता का रक्षा संरक्षण संवर्धन हो सके। और मेरी भी गौ माता की कृपा से जो भी मेरे परिवार के लिए जो थोड़ी बहुत जो वो व्यवस्था हो सके उसके जीविकोपार्जन के लिए, वो मेरी व्यवस्था हो जाए। मेरी यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मेरी बस ये मेरी विनती वो स्वीकार कर लें। और एक आप 80% विकलांग हैं और कैसे अपने परिवार को चलाते हैं, ये आप बताइए। ये प्रश्न बड़ा कठिन है, ये ईश्वर जानते हो, कहते हैं आत्मा और परमात्मा। एक मेरा परमात्मा जानता है और मेरी आत्मा जानती है, क्योंकि अब प्रभु जी जीवन की गाड़ी हम किसके सामने रोएंगे तो उससे मेरा नहीं समझ आने का। मैं प्रभु के सामने बस बोलता हूँ, अपनी प्रॉब्लम रखता हूँ, और एक मेरे वर्तमान में मोदी योगी जी, मैं उनकी पूरी उम्मीद करता हूँ। बस मेरी बात मैंने कई बार कोशिश की उनसे मिलने के, प्रोटोकॉल भी मैंने करवाया, कई बार बनारस भी आए मेरे विकास भवन पर, मुझे मौका नहीं मिल पाया, मुझे रोक दिया गया। अब मैंने निर्णय लिया है क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि कुछ महीनों से वो लखनऊ में जनता दरबार लगा रहे हैं, तो मैं अब वही प्रोग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी यहाँ की जो व्यवस्था
व्यवस्था यहाँ के अधिकारियों की है। विकलांग अधिकारी, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, इसके पहले के अधिकारी थे, बहुत बहुत कोऑपरेट करते थे। ये वर्तमान में हमारी बात को सुन भी नहीं रहे हैं और बने बनाए काम को बिगाड़ा जा रहा है। मैं इतना दुखी हो गया, मैं आज इन्होंने बाबूजी मुझे मिले हैं, मैं अपनी बात किसी तरह टूटे-फूटे शब्दों में कह पा रहा हूँ। बस मेरा बार-बार मेरा यही कि मेरे परिवार के लिए मुझे इस चीज़ का आप लोग सहयोग कीजिए, ताकि मैं अपनी जीवन की गाड़ी को सुख में आपकी बता पत्नी सकूँ। है, एक छोटा बच्चा है, जी, अब इस देखिए, तरह के कैसे जीविकापार्जन करते होंगे, कितने कष्ट में आप जाते होंगे, मार्केट में निकलते होंगे, आपके पास वो साधन नहीं है। जी प्रभु जी, अब मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है, बहुत 15-17 साल की पहले की। अब इस समय इसमें गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कहने को तो मुझे गाड़ी की भी ज़रूरत है, पर मैं चाह रहा हूँ मैं कितना माँगूँ, मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं अपनी ज़रूरतें अपनी पूरी कर सकूँ। तो मुझे जब उचित जगह पे दुकान मिलेगी, तो कम से कम जो मेरे खर्चे हैं 15-20 हज़ार घर के, और जो थोड़ी बहुत बचत होगी, तो उससे मैं धीरे चल के आगे गाड़ी लूँगा। अगर गाड़ी नहीं रहेगी तो मैं जाऊँगा कैसे? अब मैं जाता हूँ, तो मैं जो सामान रहते हैं, पीछे मैंने बास्केट बनाया हुआ है, 15-20 लीटर मेरी 4 पहिया स्कूटी है, पुरानी हो गई है, 15 साल 17 साल पहले की है। अब उसमें आए दिन अभी मैंने गाड़ी बनाई तो 4-5 हज़ार का खर्चा आ गया। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी निवेदन, मैं तो गाड़ी के लिए भी उनको बोला हुआ था, तो यही लोग बोल दिए भैया ये तो गाड़ी क्यों हँसने लगे कि भैया विकलांगियों की गाड़ी होती है, बताइए ये हँसा गया है, ये बात मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। जबकि मैं रविंद्र जायसवाल जी के पास बेचारे यही गया था कि मुझे आप ये जो 1,10,000 का नहीं दिए, मुझे कम से कम 2.5 लाख 3 लाख का दीजिए, उसमें मैं गाड़ी भी लूँगा। तो वहाँ पे हँसा जा रहा है कि ये कोई गाड़ी विकलांग की होती है, किसने बताइए? हँसाया था? इसलिए कि आप स्कूटी को किसने किसने ये अब मैं प्रभु नाम, किस विभाग में आप ये गए प्रभु थे? मैं कौन-सा अधिकारी आपको बताया? रविंद्र जायसवाल जी अप्रूवल दे दिए, नीचे जो उनके जो ऑफिस वाले हैं वो इस बात को काट नहीं, दिए हैं। विकास भवन में समाज कल्याण विभाग नहीं, है, ये जो विकलांग जो विभाग है। रविंद्र जायसवाल जी हैं उनकी जो बैठते विकलांग हैं, वाले भी बोले थे। वो भी विकलांग वाले भी बोले थे। पहले जी। उन्होंने ही मेन बात काटा था कि देखो विकलांग आपका की गाड़ी पति आपको सेल्फ मिलेगी, बनाते हैं, ये से ये कोई विकलांग वाले क्योंकि विकलांग। बनाते आप 80% सर्टिफ़िकेट भी दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो उच्च अधिकारी ये चीज़ें बोल रहा है कि आपको नहीं मिल सकता, तो जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार से प्रभु क्या कहना मैं चाहेंगे? वही कहना चाहता कि इतना जिनको जैसे यहाँ पे विकलांग अधिकारी हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ओझा जी भी हैं, यहाँ पे सर चिराग तले अंधेरा है, मतलब कि रक्षा की भक्षक बना हुआ है। मैं कहते हुए शायद मुझे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ पे, मैं जान रहा हूँ, मैं इतना दुखी हूँ कि आज अधिकतर विकलांग लोगों को यहाँ पे बहुत ही शोषण किया जा रहा है एक प्रकार नहीं, से। आप भावुक मत होइए, अपनी जी, व्यथा बताइए, मैं कैसे आपको जी, कहाँ-कहाँ गए यहाँ थे? पे सरकार इतना फंड दे रही है खेल-कूद में, ये वो, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन बताया जाता है, ना कोई सपोर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे हँसा नहीं, जा रहा है कि 2025 में तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है बहुत से ये निकाले हुए हैं विकलांगों के लिए। उसमें प्रभु जी कोई है कि जो हम जैसे हम चेस खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पे चेस के लिए और शूटिंग करना चाहते हैं, शूटिंग मेरा 2 है, ताकि मैं पैरा ओलंपिक में भाग लेना चाह रहा हूँ। पर मैं इन लोग के पास गया, कोई सपोर्ट नहीं, खाली गिने-चुने 5-6 लोगों को, बताइए पूरे बनारस में हमारे साथ 7-8 हज़ार विकलांग होंगे, खाली वो भी मेरे भाई हैं। तो कहने का मतलब उनको इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि उनके उनके रिलेशन अच्छे हैं, थोड़े या वो एक्टिव एक्टिव फिज़िकली हैं, एक्टिव है या थोड़ा। वो चाहे पहले जन्मजात विकलांग भी नहीं है, बाद में एक्सीडेंटल हुए हैं, ठीक है? वो मेरे भाई हैं। पर आप औरों की उपेक्षा कर रहे हैं, जो चाह रहा है उसको भी आप आगे नहीं कर रहे हैं, ना उनको सहयोग कर रहे हैं। उत्तम ओझा जी चाहे मेरे हैं, वो मेन हेड हैं। मैंने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम ही उनको बताई थी, वो सिरे से खाई, ये पर्सनल प्रॉब्लम थोड़ा हम लोग सॉल्व करने के बैठे हुए हैं। हमने उनको छोड़ दिया, वो तो पुरानी बात हो गई। अब जब ये मैटर मेरे पास जो गाड़ी का, जो स्कूटी का था, दुकान का था, तो उन्होंने पहले स्कूटी का तो हटा ही दिया, इसलिए मैं उसको कह भी नहीं रहा हूँ। अब वर्तमान में मेरी व्हीलचेयर का विधायक कोटे से हो चुका है। उसको ये लोग मतलब पता नहीं क्यों उसको ये बताया जा रहा है विकास कि भवन या विकलांग विभाग, किस नहीं, विभाग नहीं दे रहा जी, है? विकास भवन में तो मेरे ख्याल उम्मीद क्यों कर रहे थे, इनको रोका जा रहा है समाज कल्याण विभाग द्वारा। वो यही कह रहे अच्छा, हैं। समाज कल्याण विभाग में आपको जो विधायक निधि से पास किया गया, चिट्ठी दिया गया, वो नहीं दे पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं खाली उनका कहना है कि जो आपका लेटर बना है, वो डॉक्टर साहब यहाँ रजिस्टर नहीं है। अब बताइए, खाली एक एलएमको रजिस्टर है, बाकी सब रजिस्टर नहीं है, तो हम जैसे लोगों का कोई जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बेचारा, उसको तो आप अपने आप रजिस्टर कर, नहीं भी है तो रजिस्टर करके आपको कराना चाहिए। आज 6 महीने हो गए, बार-बार उन्होंने को लेटर माँगा जा रहा है, उनसे बातचीत भी करा चुके हैं, उनकी तरफ से मेल भी उनको फॉरवर्ड हो चुकी है। उसके बावजूद भी आप ये लास्ट में 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया है कि आपका ये नहीं हो पाएगा काम। क्यों नहीं हो पा रहा उसकी वजह मैंने कुछ? उनको बोला कि आप अगर अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप कम से कम बना के अप्रूवल विधायक जी का भेज दीजिए। विधायक जी तो मुझे देखेंगे ना भाई, जब हम सही हैं, तो वो लिखते ही नहीं पहली बात। अगर हम थोड़ा बहुत 19-20 होंगे तो गलत वो काट देंगे। अगर जब वो बेचारे आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो आप अप्रूवल देने में इतनी इतनी चीज़ें। आखिरी प्रश्न है कि आप उत्तर प्रदेश के मुखिया को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए? मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से
उनको नमन करते हुए मैं प्रार्थना करूँगा कि इस समय मैं काफ़ी संकट के दौर से गुज़र रहा हूँ। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने का शारीरिक प्रॉब्लम तो है ही मुझे पहले से। अब मैं यही प्रार्थना करूँगा कि जो ये पावर व्हीलचेयर है, आपके जो विधायक हैं उन्होंने बेचारे पूरा सहयोग किया, दोनों विधायकों ने। ये विधायक निधि जो विकास भवन देखते हैं और जो हमारा समाज कल्याण है, वो क्यों इसमें मतलब अड़ियल रुख अपना रहा है, इसको देखा जाए। और मेरे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि मुझे एक दुकान दी जाए, ताकि मेरी ये नौबत ही नहीं आए माँगने की। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने सक्षम होना चाहता हूँ। मुझे पावर व्हीलचेयर अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती है तो मुझे दुकान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पर इन्होंने जो किया है गलत किया है। मैं बस ये कहना चाहूँगा, जिस विकलांग अधिकारी को, जिस मेरे यहाँ पे जो विकास भवन को मेरा सहयोग करना चाहिए, वो आज मुझे परेशान कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से।